हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन यह एक बहुत घातक बीमारी है। अगर लग जाए तो बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है। यह आपकी चॉइस से नहीं होती, बट ट्रीटमेंट बाय चॉइस होता है। इसमें किसी भी प्रकार की जांचों की ज़रूरत नहीं होती। डिप्रेशन क्यों होता है, क्या कारण है, ट्रीटमेंट क्या है, चलो जानते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह बहुत गंभीर बीमारी है। इस बीमारी से कई सुसाइड अटैम्प्ट भी हो चुके हैं और आगे भी हो सकते हैं। इसमें सुसाइडल अटैम्प्ट के ख्वाब आते हैं। यह बीमारी बहुत कॉमन है। यह बीमारी सोच और थिंकिंग की है। डिप्रेशन के बारे में बात करें तो ये आपका कहाँ से शुरू होता है? डिप्रेशन आपके दिमाग से, आपके माइंड से, आपके ख्यालों से, सब कुछ, सारा कुछ यही दिमाग का खेल है। तो इंसान की इसमें कुछ गलती नहीं है। जानबूझकर इंसान डिप्रेशन का पेशेंट नहीं बनता, बट बहुत से थिंकिंग, गहनता से किसी सोच में घुस जाना, फिर और अधिक सोचना, उसमें डूब जाना और फिर उस सोच के बारे में चिंता करना, यह सभी कारण होते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है या मान लो कोई आपकी बॉडी में अगर कोई बीमारी है या फिर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो उनका उस चीज़ों के बारे में, उन बीमारियों के बारे में सोचना और अधिक सोचना, गहनता से उस बारे में विचार करना, या बॉडी रिलेटेड कोई भी इशू होना, तो उससे भी डिप्रेशन के पेशेंट आप बन सकते हैं। डिप्रेशन के सिम्टम आपके अंदर धीरे धीरे आने लगते हैं और इन लक्षणों को देखें तो यह सैडनेस ऑफ मूड, एनहेडोनिया, सैडनेस ऑफ मूड, मन की उदासी। कई बार देखा जाता है कि आप रो लेते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है, काफ़ी रिलीफ मिलता है, आपको कंफर्टेबल हो जाते हैं। पर डिप्रेशन में ऐसा भी होता है कि कई बार इंसान रो भी लेता है और फिर भी वह संतुष्ट नहीं होता है। घर के मेंबर से चुप चुप कर रोता है, चुप चुप सा रहता है, उदास रहता है, सबसे अलग रहना पसंद करता है। कई बार रोना चाहे भी तो रो नहीं पाता है। सैडनेस ऑफ मूड कहलाता है। एनहेडोनिया के बारे में बात करें तो यह ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं रह पाना। इसका मीन होता है कि किसी भी कार्य को करने में कोई रुचि का नहीं होना। जैसे अगर किसी व्यक्ति को अगर खेलना पसंद है तो उसने खेलना बंद कर दिया। अगर आपको टीवी देखना पसंद है तो टीवी देखना बंद कर दिया। किसी को फ़ोन चलाना पसंद है तो उसने फ़ोन चलाना बंद कर दिया। किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है तो उसने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया। अगर डायरेक्टली कहा जाए तो इंसान चुपचाप रहना पसंद करता है, कुछ एक्टिविटी नहीं करना पसंद करता है। जिस एक्टिविटी को हम कभी करने से थकते नहीं थे, आज उनमें भी कोई रुचि का नहीं होना पाया जाता है। यही एनहेडोनिया के सिम्टम्स होते हैं। गिल्ट का फील करना, कभी कभी पेशेंट अपने आप को ही गिल्ट फील करता है। गिल्ट से जीने लगता है कि मेरी वजह से मेरा परिवार दुखी है, मेरी बीमारियों में इतना पैसा खर्च हो रहा है, ऐसा कुछ सोचने लगता है। कंसंट्रेशंस के बारे में बात करें तो जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें पूरा ध्यान न लग पाना, चाहे वो कोई भी काम हो, ध्यान बिल्कुल नहीं लगेगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, पेशेंट बिस्तर में पड़ा रहेगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। एंगर के बारे में बात करें तो डिप्रेस्ड पेशेंट को छोटी छोटी बातों पर बहुत तेज गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, वीकनेस होना, शरीर कमज़ोर होना, लेज़ी होना, बिना काम के ही थकावट महसूस करना, भूख कम लगना, अपनी फेवरेट डाइट को खाने से इनकार कर देना, खाने को देखना ही पसंद नहीं करना, इमोशनल हो जाना, छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाना, जैसे किसी से बात करते टाइम भावुक हो जाना, रोना आना, बातों को बोल ना पाना, अपने विचारों को किसी के साथ शेयर ना कर पाना, अंदर ही अंदर घुटते रहना, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस का पाया जाना, नींद का न आना, अगर नींद आए तो बीच बीच में नींद का खुल जाना, प्रॉपर नींद नहीं आना। किसी को तो इतना डिप्रेस हो जाता है कि वह स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद भी, स्लीपिंग पिल्स की हाई डोज लेने के बाद भी उसे नींद नहीं आ पाती, सोने की कोशिश करे तो भी उसे नींद नहीं आ पाती। कभी कभी सुसाइडल थॉट आने लगते हैं, इंसान अकेला फील करने लगता है, आत्महत्या करने की कोशिश करने लगता है। कई केसेस में तो न जाने कितने सुसाइडल अटेम्प्ट किए जा चुके हैं। कॉजेज़ ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो साइकोलॉजिकल रीज़न होता है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलेटेड वैसे बात करें तो सेरोटोनिन, उसमें भी एक मेडिसिन देते हैं SSRI, वो होती है। एंड सेरोटोनिन डिप्रेशन के लिए ही नहीं, पेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। केमिकल की बात करें तो डोपामिन, नॉरएप्नेफ्रिन, स्ट्रेस एंड किसी की डेथ हो जाना, मेडिकल कारण थायराइड एंड जेनेटिक कॉजेज़ है। फैमिली में डिप्रेशन की हिस्ट्री होना, बहुत से ऐसे
कारण होते हैं जिसमें आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो साइकोथेरेपी बेस्ट है। अगर आपको माइल्ड डिप्रेशन है तो साइकोथेरेपी इसमें बेस्ट ट्रीटमेंट है। यदि किसी को मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें साइकेट्रिक्स का रोल आ जाता है। उससे कंसल्ट करें, अपने साइकेट्रिक्स से कंसल्ट करके काउंसलिंग कराकर अपना ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दें। यहाँ डिप्रेशन के बारे में बात हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।